सरीना चौक से लेकर वजीर आला साहब के घर तक ये जो चापलूसी के पैनाफ्लेक्स बनाए जाते हैं, जिन पे बड़े बड़े बुत बने हुए हैं, बड़े बड़े फोटो दिए जाते हैं, पानी से महरूम है, गंदा पानी पी रहे हैं और इन्होंने गैर इस्लामी अमल करके यहाँ बुत बनाए हैं और ये बुत ये दिखा रहे हैं कि जी बलूचिस्तान देखो कितना आगे, लंदन से भी आगे चला, क्योंकि ये आवाम के लिए किया जाता है। आवाम के मसाइल और ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर तरक्याती अमल किया जाता है। हमारे हलकों में तालीम, सेहत, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, पीने का पानी, बिजली और गैस, इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन हमारी हुकूमत अपने मुनाफे की तलाश में है और सिर्फ मीडिया और ट्वीट के ज़रिए तरक्की के बुलंद बाग दावे करते हैं। ये जनाब स्पीकर साहब, ये जो कुछ बुत इन्होंने यहाँ कोयटा में बनाए हैं वो भी तांबे के नहीं है, पता नहीं किस चीज़ के बुत बनाए हुए हैं। अब ये इसको ये कहते हैं कि जी ये बलूचिस्तान तरक्की कर रहे, बलूचिस्तान के लोग पानी से महरूम है, गंदा पानी पी रहे हैं और इन्होंने गैर इस्लामी अमल करके यहाँ बुत बनाए हैं और ये बुत ये दिखा रहे हैं कि जी बलूचिस्तान देखो कितना आगे, लंदन से भी आगे चला गया, न्यूयॉर्क से भी आगे चला गया, वाशिंगटन से भी आगे चला गया, तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। अगर इन बुतों से मनाजिल तय होते हैं तो जनाब स्पीकर फिर बलूचिस्तान का खुदा ही हाफिज। या फिर जनाब स्पीकर ये सरीना चौक से लेकर वजीर आला साहब के घर तक ये जो चापलूसी के पैनाफ्लेक्स बनाए जाते हैं, जिन पे बड़े बड़े बुत बने हुए हैं, बड़े बड़े फोटो दिए जाते हैं और इसको इस तरह खूबसूरत किया जाता है कि जैसे यहाँ पे पता नहीं कितनी तरक्की हुई है। ये चापलूसी, और अब तो चापलूसी भी मुकाबला है कि वो जो जितना ज़्यादा चापलूस बनता है उसको अहमियत मिलती है। अगर चापलूसी में थोड़ी सी कमी आई तो उसका भी खुदा हाफिज है। मैं समझता हूँ कि ये तरक्की के मनाजिल नहीं है। तरक्की के असल मनाजिल ये हैं कि इलाके के अवाम की ज़रूरियात को मालूम किया जाए और उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, तो फिर ये बात बन सकती है। या फिर ये जनाब यहाँ पे कई ऐसे नए काम हुए हैं, सहराई रेसों पे करोड़ों रुपए खर्च करके ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान तो बहुत एडवांस है, बहुत तरक्की पर है, इसलिए फ़लाँ रेस में गया, फ़लाँ रेस में गया। मैं ये समझता हूँ कि रियलिटीज़ हैं, रियलिटीज़ को ना छुपाया जाए और रियलिटीज़ की बुनियाद को पर जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखा जाए और उसी के मुताबिक लोगों का मदावा किया जाए और लोगों के हुकूक जो हैं वो इस तरीके से गस्ब नहीं किया जा सकते हैं। जनाब अब तो एक अजीब कैफियत है कि जो इस वक्त इस सूबे की है, ये जुल्म और जिब्र और बेइंसाफ़ी इसका दौरा है जमहूरियत की। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे तो इस बात का खौफ है जनाब स्पीकर कि आइंदा ये कैफियत होगी कि जो हमारे जो अक़दार थे या हमारे जो रिवायात थे वो फना हो रहे हैं। यहाँ अगर सिर्फ चापलूसी पे बात चलती है, अगर ये सिर्फ करप्शन पे बात चलती है, अगर ये सिर्फ मरकज़ को आप देख लें कि वहाँ करप्शन के कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। यहाँ सूरत हाल है कि यहाँ पॉइंट आउट हम करते हैं लेकिन किसी तरफ से आज तक किसी भी इंक्वायरी में किसी को कुछ नहीं कहा जाता। तो मैं समझता हूँ कि अब तो ये सूरत हाल बन गई है कि हमारे माशरे में जो शर्म और हया का थोड़ा बहुत उनसर था वो भी ख़त्म हो रहा है, जो शराफत का थोड़ा बहुत उनसर था वो भी ख़त्म हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क, ये सूबा, ये तो इस हुकूमत के दौरान तो ये सूबा इतना ख्वार होगा कि मुस्तकबिल में ये जो चापलूसी है ये जनाब स्पीकर ये इस तरह जाग की तरह है। जाग जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है।
मैं ये समझता हूँ, मैं ये, आप बैठे हैं, आप अपनी बात आप अपने टाइम पे बोलें। मैं ये अर्ज करता हूँ कि वो दिन आने वाला है, ये जो चापलूसी, ये जो करप्शन है, ये जो माल बनाने वाला जो सोच है, ये कब तक रहेगा? इसमें फिर जब कंपटीशन शुरू होती है तो वो भी फिर महदूद होकर वो भी फिर तनाज़ात का शिकार होगी। तो ये जो शरीफ लोग शरीफाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो दियानतदार लोग दियानतदाराना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो अमानतदार लोग अमानतदाराना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो कहाँ जाएं जनाब स्पीकर? उनका तो फिर बलोचिस्तान में रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता, वो छुप के फिरते हैं। आज आप देख लें हमारे ब्यूरोक्रेसी में जो एक थोड़ा बहुत, जिसमें थोड़ा बहुत ज़मीर है, वो देखो रोज ओएसडी बना बैठा होता है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं। किसी महकमे में अगर कोई शख्स थोड़ा सा ज़मीर रखता हो, वो आखिरी कोने में चला जाता है। हमारा माशरा जब इतना तबाही के दाने पे पहुंचता है, तो जनाब इसको बचाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पे ये आप रूलिंग इस सूरत में दें कि ये जो अखलाकी अक़दार हैं, जमहूरी अक़दार हैं, माशरती अक़दार हैं, जो शरीफ लोग हैं महकमों में, जो शरीफ लोग हैं मुख्तलिफ फंक्शनरीज के, जो दयानतदार लोग हैं, जो ज़मीर के आवाज़ पे चलते हैं, उनकी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई करें। और ये जो हम पहले करारदाद जनाब स्पीकर साहब पेश कर चुके हैं और जनाब ने वो करारदाद मंजूर की है, जिसमें हमारा मुतालबा ये था कि बलोचिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको तबाही से बचाया जाए, उनको अपना काम दिया जाए और उनसे काम लिया जाए। जो पुलिस है, हमारी पुलिस जो है वो पूरे बलोचिस्तान के हर जगह में काम करने की बाकायदा काबिल है, उनके पास वो तमाम वसाइल हैं, उनको वो तमाम ट्रेनिंग हासिल है, लेकिन उसकी बजाय उन पे एफसी मुसल्लत करके उनकी इज्जत नफ्स को भी मजरूर किया जाता है और हमारी नज़रों में भी, आवाम की नज़रों में भी, इलाके की नज़रों में भी उन पुलिस ऑफिसर्स की, उन जो इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स हैं या दूसरे महकमों के ऑफिसर्स हैं, उनकी भी फिर वो वक़्त कम होना शुरू होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने अक़दार को नहीं बचा सके तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस भी होगा और ये मुस्तक़बिल में भयानक सूरत